नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष। आज हैं हम घुमारवीं में और घुमारवीं में हमारे साथ आज हैं युवा नेता हिमालयन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर नवनीत गुलेरिया जी। तो उस शख्सियत से हम आपकी जो खास बातचीत है हमारी वो करवाने जा रहे हैं और मुलाकात करवाएंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आप सभी का जो इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, इस बातचीत का हमारा मकसद आज मैं बताऊं तो आपके प्रारंभिक जो जीवन है, राजनीति से जुड़ाव को लेकर और इस एनजीओ से लेकर ये सारी जानकारियां हम आपसे लेंगे बारी बारी। तो शुरुआत करते हैं आपका हिमालयन फाउंडेशन से, और हिमालयन फाउंडेशन से पहले हम आते हैं आपकी छात्र राजनीति पर। तो कब से ये शुरुआत हुई? प्रारंभिक यदि आपने बात किया जीवन के जो शुरू के दिन होते हैं, तो मेरी वैसे जो स्कूली एजुकेशन है, अपना स्कूल की पढ़ाई वो यहाँ घुमारवीं से ही हुई। और उसके बाद मैं कॉलेज में, बिलासपुर कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए गया और वहाँ से मेरी छात्र जीवन की शुरुआत हुई और छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद के रूप में मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भी रहा और वहाँ से संगठन के साथ एक जुड़ाव हुआ और छात्र राजनीति और छात्र आंदोलनों से जुड़ाव हुआ। और उसके बाद जो है शिमला और ऐसे दिल्ली तक अपने विद्यार्थी परिषद में मैं रहा और उस सारे कार्यकाल के बाद अपनी छात्र राजनीति को समाप्त करते घुमारवीं के सामाजिक जीवन में यहाँ पहुँचा। जी। सामाजिक जीवन की बात की जाए तो हिमालयन फाउंडेशन एक आपका एनजीओ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जब मैं दिल्ली में था तो एक सामाजिक स्तर पे यदि सोचा जाए, हिमाचलियों और जो अपने दिल्ली वासी थे उनके बीच में यदि तालमेल की बात की जाए, तो हमारे मन में एक विचार था कि जो हिमाचली दिल्ली में रहते हैं उनको मूलभूत सेवाएं जो है वो समाज सेवा के माध्यम से उनको मिले। इसी लक्ष्य को देखते हुए हमने हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन का जो है वो निर्माण किया और बहुत बड़ा हिमाचल मिलन समारोह हमने करवाया। और हिमाचल मिलन समारोह में हमारे केंद्रीय मंत्री भाई सांसद अनुराग ठाकुर उपस्थिति में हमने रखी। उसके बाद जो है कोरोना का समय आया, धीरे धीरे जो लोग थे वो अन्य क्षेत्रों में अपने सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। स्वाभाविक रूप से आपने घटना सुनी होगी कि एक घुमारवीं में एक बच्चे का खो जाना और जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबर हमारे तक पहुंची और ऐसे विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों ने उसको जो है मुंबई के अंदर उस बच्चे को ढूंढ निकाला। और ऐसे उस बच्चे को छोड़ने जब मैं हिमाचल आया, अपने यहाँ गांव आया, घुमारवीं आया, तो मुझे लगा कि नहीं, जो है काम जो है जो सरकार। माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए। हिमालयन फाउंडेशन का गठन आपने बताया कि दिल्ली में हिमाचलियों की जो दिक्कतें थी उनको लेकर किया गया। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको क्या ज़रूरत आपको लगी कि इस हमारी जो संस्था है उसको यहाँ भी काम करना चाहिए? ऐसा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे कोरोना का संकट देश भर में आया तो अन्य कार्यकर्ता जो फाउंडेशन के साथ जुड़े थे वो अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने लगे। तो क्यों ना हम सामाजिक कार्यों को करें। तो इसीलिए अलग अलग जगह हम लोगों ने कुछ ना कुछ जो वैचारिक रूप से संगठन के जो विचार थे उनके माध्यम से हम लोगों ने उस संस्था के विचारों के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग जो एरिया थे उनमें हमने काम करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसे हमारा घुमारवीं में आना हुआ, घुमारवीं में आने की वजह से हमने जैसे आपने बहुत सारे हमारे ऐसे कार्य भी हुए जो हमने इसमें अपनी कार्य प्रणाली में चलाए। तो उसका एक बहुत बड़ा जाल जो है वो घुमारवीं के अंदर हुआ। हमारी मेंबरशिप भी बढ़ी और मेंबरशिप बढ़ने से हमारी जो सेल्फ फंडिंग प्रोसेस था, जो हम अपने मेंबरों से जो मेंबरशिप और जैसे मासिक सालाना मेंबरशिप होती थी उनसे जो हमारा फंड इकट्ठा होता था, ऐसे हम उसको सामाजिक क्षेत्र में लगा
कराते थे। तो ऐसे जी, धीरे-धीरे ये तो रही यहाँ पे जुड़ाव की बात और किस तरह से विस्तार हुआ आपके फाउंडेशन का। तो क्या ये मैं ये समझूं या हमारे जो व्यूअर्स हैं ये समझें कि ये जो आपका संगठन है ये एक किसी पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर आगे चलता है या इस संस्था का क्या मोटिव है? देखो, वैसे सामाजिक क्षेत्र में विचारधाराएं अलग होती हैं। विचारधारा क्या, धर्म भी अलग होते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि हमारी जो संस्था है, तो उस संस्था में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। और हमारी संस्था में जो एक अपने शिक्षित और संगठित समाज, तो हमने अपने पुराने जो पिछले साल के अभियान है वो अलग अलग क्षेत्र में हमने काम किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राथमिक यदि हम चिकित्सा की बात करें तो ऐसे हमने अलग अलग अभियानों से चिकित्सा के बीच में काम किया और किस तरीके से समाज संगठित हो सकता है, तो इस विचारधारा को लेके हमने ये काम किया। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोरोना का समय आया तो हम लोगों ने घर घर तक हिमालयन काढ़ा पहुंचाया। सर्दियों की समय आया तो हम लोगों ने घर घर तक कंबल का अभियान भी चलाया। और जब कोरोना ज़्यादा ही बढ़ा, तो जब तीसरी लहर के डर से हम परेशान होने लगे, तो उस समय हमने चिकित्सा के बीच में हमारे जो यहाँ ब्लॉक की जो आशा वर्कर्स थी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच में जो कार्यरत थी, जो अपने सामाजिक कार्यों को लेके जो है वो लोगों के घर में जाती थी, और उनको हमने एक हेल्थ किट दी जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी, ताकि इसका लाभ लोग उठा सकें। जी, तो बात हुई कोरोना काल की। मुझे एक वाकया याद आया जिसमें कि आपका जो ये हिमालयन काढ़ा था इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्या वो बात थी और क्या उसके पीछे वजह क्या थी? वैसे तो किसी सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई काम करना हो तो वैसे भी कंट्रोवर्सी होती है। और कोरोना का समय था, कुछ लोगों को वो राजनीति के ढंग से भी दिखाई देने लगा, कुछ लोगों को वो अपने से अलग दिखाई देने लगा, क्योंकि उस समय मुझे ये ध्यान है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए राजनेता वो घर में बैठे हुए थे और क्वारंटाइन थे। उस समय हमने एक युवा एनर्जी को लगाते हुए समाज को जोड़ने और स्वस्थ रखने का प्रयास हम लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सर्टिफाइड नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, तो मैंने लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो हिमालयन काढ़ा है इसमें 7-8 चीज़ें जो पड़ती हैं वो हम जो है अपने घर में जो बेसिक चीज़ें जो हमारी है, उसमें तुलसी थी, उसमें सौंठ थी, उसमें गिलोय थी, उसमें इलायची थी, काली मिर्च थी, दालचीनी थी, ऐसी अन्य प्रकार की उसमें औषधियाँ थी। तो उनको एक क्वांटिटी जो आयुष काढ़ा भारत सरकार का था उसकी क्वांटिटी के अनुसार उसमें जो है मिलाया गया। तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो गई। परंतु वो दिक्कत ऐसे सामाजिक क्षेत्र में रहती है, जो राजनीतिक लोग जुड़े थे उनको वो दिक्कत थी, वो अपने राजनीति से दिक्कत थी। सवाल उठ रहे हैं, उठ रहे थे आज भी शायद। अब तो चलो कोरोना काल नहीं रहा, उस तरह की लहर नहीं रही, बट फिर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं था। कुछ लोग थे जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उन्होंने राजनीतिक तरीके से वो अपनी पोस्टें भी डाली थी। और हम लोगों ने फिर यदि जब उन्होंने कहा कि हमें समस्याएं आ रही हैं, तो हम लोगों ने उनका हालचाल भी पूछा, पर वो भविष्य में ठीक हुए। हो सकता है उनके निजी कारणों की वजह से वो उनको सुटेबल नहीं बैठा होगा। तो ये तो एक सामाजिक क्षेत्र में चर्चाएं चलती रहती हैं। जी, तो गुलेरिया जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए अगर कोई चाहे कि हाँ मैं आपका मेंबर, आपके जो संस्था का मेंबर बनना चाहता हूँ, सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूँ, तो किस तरह से वो किया जा सकता है और किसको कांटेक्ट किया जा सकता है? हमारा एक ऑफिशियली नंबर भी है, और हम लोग शुरू के पोस्टर्स में और अपनी फेसबुक आईडी और जो संस्था की बनी है उस पे भी रेगुलर मैसेज हमें आते रहते हैं। तो हमारे इसमें ये था कि जो सामाजिक कार्य जो करता है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने समाज सेवा में अपने कार्य को लेके भी कर सकता है, और कुछ यदि हमें डोनेशन देना चाहे उस तरीके से भी कर सकता है।
तो ऐसे दो प्रकार के सदस्य हमारे पास आए। कुछ ने कहा कि हम समय नहीं दे सकते, परंतु हम आपको कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ राशि सहयोग कर सकते हैं। ऐसे हमारी फाउंडेशन की जो एक मेंबरशिप हमने ड्राइव चलाया, उस मेंबरशिप में हमने एक सालाना मेंबरशिप रखी, जिसमें हमने पहले जो था वो 1200 रुपये हमने उसमें रखा कि आप हमें 1200 रुपये देंगे और हम लोग आपका जो है वो मेंबरशिप करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब मेंबर बढ़ने लगे तो हम सामाजिक उसमें जाने लगे, तो हमने उसको 600 रुपये भी किया। यदि हम लोग उसमें आंकलन करें तो एक बार जो है 100 रुपये महीना और एक बार 50 रुपये महीना, ऐसे करके जब हमें लगा कि अब हमें पैसे का भी हमारे पास समाधान हो गया और उसके बाद हमें अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे कौन व्यक्ति हमें समय दे सकता है, ऐसे हमने फ्री मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई। तो ऐसे हमारे पास फ्री मेंबरशिप भी ड्राइव चली, बहुत लोगों के नाम आए और इसीलिए हमारे लगभग 500 के करीब हमारे अभी जो फ्री मेंबरशिप ड्राइव के साथ जो जुड़े वो लोग विधानसभा घुमारवीं और अन्य क्षेत्रों के भी हैं। और ऐसे हमारे जो फाइनेंशियली सेल्फ फंडिंग हमें देते हैं, तो लगभग हमारे पास 150 के करीब जो है वो हमारे पास सदस्य हैं। वो समाज की, हर गांव की, हर महिला मंडल की महिलाओं से हुआ। तो उस संपर्क को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें आई कि नहीं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जो सामाजिक कार्य कर सकते हैं और वो राजनीतिक जीवन में एक अच्छा प्रयास जो है युवाओं का हो सकता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मन भी बनाया कि नवनीत गुलेरिया को राजनीति में आना चाहिए। उस समय बहुत लोगों के मुंह में ये भी था कि नहीं, यदि कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ जाएं। और लोगों का ये भी मानना था कि कुछ राजनीति से संबंधित लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, ये व्यक्तिगत और इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ जाएंगे। तो उस सारे एपिसोड को देखते हुए हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया था कि हम संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन के साथ चलेंगे। यदि संगठन को लगा कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता जो है वो टिकट ले सकता है और उसको में जीत सकता है, तो यदि टिकट हमें दिया जाए तो हम स्वाभाविक रूप से लड़ेंगे। और बाद में पार्टी ने मंथन भी किया और मंथन के बाद उनको लगा कि नहीं, टिकट के लिए अभी इंतजार करना चाहिए, तो हम लोगों ने इंतजार किया और जो है संगठन के साथ चले। जी, एक कठोर प्रश्न आपसे, राजनीति से ही रिलेटेड, भाजपा ही क्यों? देखिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं छात्र राजनीति से एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा, जिसे विद्यार्थी परिषद में मैंने आपको कहा कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और आरएसएस के प्राथमिक वर्ग भी मैंने किए। तो इसी तरीके से जो अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा को लेके हम लोग सामाजिक क्षेत्र में, देखिए जब आपको जिस तरीके का चश्मा लग जाता है तो आप उसी ही चश्मे से समाज के कार्यों को देखते हैं। बिल्कुल। वो चश्मा था, तो इसीलिए उसी चश्मे को लेके आज तक हम यहाँ तक अपने विचारों को देखते आए हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को उस तरीके से देखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि उस छात्र राजनीति से जुड़ के आगे बढ़ना, तो उसका एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो ये थे हमारे साथ युवा नेता ही कहूँगा, समाज सेवी, और हम तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करना चाहेंगे कि ये उन आयामों को छुएं जिनको आज तक कोई ना छुपाया हो। तो ये थी खास मुलाकात में डॉक्टर नवनीत गुलेरिया से कुछ कठोर प्रश्न उनके राजनीतिक और सामाजिक दोनों जीवनों को लेकर। तो इस मुलाकात को यहीं समाप्त करेंगे। मनीष कास्त्रो के साथ फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के लिए इस खास मुलाकात में थे डॉक्टर नवनीत गुलेरिया।